नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं सहरसा नाव। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पहला चरण अब इतिहास बन चुका है और अगर कोई जिला है जिसने पूरे बिहार में सबसे ज्यादा चर्चा बटोरी है तो वो है सहरसा। हाँ, वही सहरसा, कुर्सी की वो धरती जहां हर चुनाव में जनता अपनी किस्मत नहीं बल्कि नेताओं की किस्मत लिखती है। आज उसी धरती ने फिर बता दिया है कि लोकतंत्र की असली ताकत अभी भी गांव की मिट्टी में बसती है। सहरसा जिले में कुल 1566 मतदान केंद्रों पर मतदान शांतिपूर्ण और भयमुक्त तरीके से संपन्न हुआ। शाम 5 बजे तक जिले में कुल 62.65% मतदान हुआ, यानी जनता ने पूरे जोश और जिम्मेदारी के साथ अपनी आवाज दर्ज की। अब जरा विधानसभा वार आंकड़ा सुन लेते हैं। सोनबरसा विधानसभा क्षेत्र, यहां 56.17% मतदान हुआ। सहरसा विधानसभा क्षेत्र सबसे आगे रहा, यहां 67.03% लोगों ने वोट डाले। सिमरी बख्तियारपुर में 65.72% और महिषी विधानसभा क्षेत्र में 60.23% मतदान दर्ज किया गया। मतलब साफ है, गांव से लेकर शहर तक, बूथ से लेकर दिलों तक इस बार बिहार ने जमकर मतदान किया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी दीपेश कुमार और एसपी हिमांशु ने पूरे जिले में शांतिपूर्ण मतदान का दावा किया है और वाकई इस बार का चुनाव बिहार के लिए एक मिसाल बन गया। न हिंसा न तनाव, बस लोकतंत्र की लहर दिखाई पड़ी। लेकिन अब असली सवाल, क्या है इस ज्यादा मतदान का मतलब? कौन बनेगा इसका सबसे बड़ा लाभार्थी और कौन फंसेगा जनता के इस शांत इनकलाब में? आइए एक एक सीट की बारीकी सी बात कर लेते हैं। पहली सीट सोनबरसा। यहां का मुकाबला बेहद दिलचस्प रहा। यहां जेडीयू से रत्नेश सादा, कांग्रेस से सरिता देवी, जनसुराज से सत्येंद्र कुमार, बसपा से किरण देवी और निर्दलीय प्रत्याशियों में प्रमोद सादा और राजेश राम मैदान में थे। कुल मिलाकर इस सीट पर दलित, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक वोट बैंक निर्णायक रहा। यहां 56% वोटिंग बताता है कि माहौल शांत जरूर था, लेकिन वोट अंदर से बहुत सोच समझ कर डाले गए हैं। मतदान थोड़ा कम है मगर इसका असर बड़ा हो सकता है। कम मतदान का मतलब या तो जनता मौजूदा उम्मीदवार से संतुष्ट है या फिर गुस्से में है, लेकिन विकल्प नहीं दिख रहा है। इसलिए सोनबरसा में इस बार मुकाबला पूरी तरह खुला है। अब आते हैं सहरसा विधानसभा पर, हाई प्रोफाइल सीट। यहां तो कमाल हो गया, 67.03% मतदान, यानी बिहार की औसत से कहीं ज्यादा। यह आंकड़ा खुद बता रहा है कि सहरसा की जनता ने पूरा दम लगा दिया। यहां मुकाबला भाजपा के आलोक रंजन, इंडिया इंक्लूसिव पार्टी के इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता, जनसुराज के किशोर कुमार, स्वाधीनता पार्टी के अमर शंकर, राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी के अमरुल हसन, राष्ट्रीय समाज पक्ष के बिट्टू कुमार, बसपा के अजबलाल मेहता और निर्दलीय देवचंद्र यादव, रमेश शाह और मोहम्मद नजीर के बीच था। कुल मिलाकर 10 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में थे, लेकिन असली लड़ाई आलोक रंजन, आईपी गुप्ता और किशोर कुमार के बीच मानी जा रही है। अब जरा सोचिए, जब मतदान इतना ज्यादा हो तो इसका असर यानी इसका मतलब भी बड़ा होगा। इसका मतलब है कि सहरसा की जनता में एक नया उत्साह, एक नई ऊर्जा है। लोग अब कौन आया नहीं, किसने किया देखकर वोट कर रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में बूथों पर सुबह से कतारें लगी रही। महिलाओं ने रिकॉर्ड तोड़ मतदान किया और यही वजह है कि सहरसा अब पूरे बिहार के लिए मूड इंडिकेटर बन गया है। अब चलते हैं सिमरी बख्तियारपुर। यहां भी वोटरों ने इतिहास लिख दिया। 65.72 यानी 65.72% मतदान। और यह आंकड़ा बताता है
कि यहां मुकाबला कांटे का है। यहां मैदान में थे निवर्तमान विधायक यूसुफ सलाउद्दीन, लोजपा आर के संजय कुमार सिंह, जनसुराज के किशोर कुमार मुन्ना और कई अन्य उम्मीदवार भी थे। इस इलाके में जातीय समीकरण के साथ साथ स्थानीय मुद्दे भी हावी रहे। खासकर तटबंध के भीतर बसे इलाकों में इस बार वोटिंग जबरदस्त रही। हालांकि बघौर के बूथ नंबर 61 पर सड़क न बनने के विरोध में लोगों ने सुबह मतदान का बहिष्कार कर दिया था, लेकिन एडीएम संजीव चौधरी के समझाने के बाद दोपहर 2 बजे से मतदान शुरू हुआ। यह बताता है कि जनता अब मांग करती है, वो खामोशी से नहीं बैठती। खैर, अब आते हैं महिषी विधानसभा। यहां कुल 60.23% मतदान हुआ, यानी कि 60.23% मतदान हुआ। मुकाबला यहां भी तिकोना रहा। जेडीयू के गुंजेश्वर शाह, राजद के गौतम कृष्ण, जनसुराज के शमीम अख्तर और आप के विजय कुमार गुप्ता समेत कुल 14 उम्मीदवार मैदान में थे। यहां की राजनीति हमेशा से अलग रहती है। कभी जातीय समीकरण चलता है तो कभी स्थानीय चेहरों की लहर। इस बार यहां की हवा थोड़ी बदली हुई दिख रही है। लोग कहते हैं सरकार की योजनाओं ने असर डाला है, लेकिन विपक्ष के वादे भी दिलों में जगह बना गए हैं। यानी महिषी में लड़ाई सधी हुई है और फैसला महिला और युवा मत तय करेंगे। अब जरा पूरे जिले का माहौल समझिए। कहीं परिवर्तन के बयार, कहीं सरकारी योजनाओं का असर है। सुबह से ही गांव में लंबी कतारें देखी गई थी। शहर से ज्यादा जोश दिखा देहात में, गांव में। मुस्लिम बहुल इलाकों में भीड़ सुबह से ही उमड़ पड़ी। महिलाओं की भागीदारी ने इस बार इतिहास बना दिया। मतदान केंद्रों पर एक ही चर्चा थी, इस बार वोट सिर्फ बातों पर नहीं, काम पर भी मिलेगा। कुछ जगहों पर लोगों ने नाराजगी दिखाई, जैसे सिमरी बख्तियारपुर के बघौर और सोनबरसा के जमाल नगर गांव में बूथ स्थानांतरण के विरोध में बहिष्कार हुआ, लेकिन प्रशासन के समझाने के बाद सबने मतदान किया। यानी जनता का भरोसा बना रहा। कहीं ईवीएम में खराबी आई तो तुरंत ठीक भी कर ली गई। कुल मिलाकर पूरा सहरसा जिला लोकतंत्र की सबसे शांत, सबसे समझदार तस्वीर बन गया। अब बात करते हैं नतीजों की भविष्यवाणी की। जिले की 4 सीटों पर कुल 45 प्रत्याशी मैदान में हैं और 14 नवंबर को खुलेगा इन सब का भाग्य। लेकिन राजनीतिक पंडितों का कहना है कि इस बार नतीजे चौंकाने वाले होंगे। एक सीट को छोड़ दें तो तीनों सीटों पर जबरदस्त मुकाबला है। महिलाओं और युवाओं का मत निर्णायक साबित होगा। युवा और महिलाएं, ये 2 वर्ग इस बार गेम चेंजर हैं। मतदान केंद्रों पर जो उत्साह दिखा वो किसी एक दल के लिए नहीं, बल्कि बदलाव की सोच के लिए था। अब ये बदलाव किसके हक में जाएगा, ये तय करेगा कि किसने जनता का भरोसा जीता और किसने सिर्फ मंच से भाषण दिया। खैर, अब बात करते हैं इस ज्यादा मतदान का राजनीतिक अर्थ क्या है। देखिए, बिहार की राजनीति में हमेशा एक फॉर्मूला चलता है। ज्यादा मतदान मतलब बदलाव की संभावना है। और सहरसा में जब 63% वोटिंग, करीब करीब 63% वोटिंग हुई है, तो उसका सीधा अर्थ है जनता ने मौन बगावत की है। क्या वो जिसे चाहती थी उसके लिए घर से निकली। अब ये चाहत किसकी है, इस पर पूरा बिहार नजर गड़ाए बैठा है। अगर आंकड़ों को देखें तो सहरसा और सिमरी बख्तियारपुर में ज्यादा मतदान का फायदा एनडीए गठबंधन को हो सकता है, क्योंकि यहां मोदी योगी की रैली का सीधा असर दिखा है। ग्रामीण इलाकों में महिलाएं और लाभार्थी वर्ग, जिन्हें केंद्र की योजनाओं का लाभ मिला है, उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उधर महिषी और सोनबरसा में राजद कांग्रेस गठबंधन और जनसुराज ने अपनी पकड़ बनाए रखी है, लेकिन मुकाबला बहुत टाइट है। जनसुराज का असर इस बार नए मतदाताओं पर दिखा,
खासकर युवाओं में। लेकिन जमीनी स्तर पर वोट ट्रांसफर कितना हुआ, ये ईवीएम ही बता पाएगा। कुल मिलाकर इस बार सहरसा जिले के नतीजे पूरे बिहार की दिशा तय करेंगे, क्योंकि यहाँ की जनता ने जो किया है वो आने वाले चरणों में वोटिंग पैटर्न को प्रभावित करेगा। यानी कि 11 नवंबर को जो वोटिंग होनी है दूसरे चरण का, उसको प्रभावित करेगा। और आखिर में बस इतना कहूंगा, सहरसा ने इस बार सिर्फ वोट नहीं डाला, एक मैसेज दिया है कि बिहार अब जाग चुका है। अब जनता न जाति के नाम पर फंसेगी न वादों के जाल में। अब वोट सिर्फ उसी को मिलेगा जो जमीन पर दिखेगा और जो जनता के दिल में उतरेगा। 14 नवंबर को जब ये ईवीएम खुलेगी तो पता चलेगा कि करीब 63% मतदान ने किसकी किस्मत चमकाई और किसका सियासी सफर यहीं थम गया। इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।